खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विशिष्ट न्यायाधीश मशरूल आलम पॉक्सो एक्ट के मामले में एक जने को 10 वर्ष की सजा। जिले में कई दिनों से बदला मौसम का मिजाज। कृषि अधिकारियों ने कहा बारिश में उगकर बाहर आई गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका। सीटू जिला कमेटी ने देशव्यापी हड़ताल के तहत टाउन कृषि मंडी समिति के सामने वैसाफाई गोदाम के आगे लगाया धरना। नगर परिषद के शेष रहे 4 वर्षों में शहर को देंगे मिनी चंडीगढ़ का स्वरूप, बोले सभापति गणेश राज बंसल। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के खिलाफ अभियान में केवल मात्र पोस्टरबाजी तक ही सीमित करने के कारण जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा धरातल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। जिले में कंटेनमेंट जोन तक नहीं बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो इन दिनों नई आबादी और दुर्गा कॉलोनी कोरोना संक्रमण का केंद्र बने हुए हैं। इन दोनों स्थानों पर प्रतिदिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ठोस कदम उठाने के बजाय मौन धारण किए गए हैं। विशिष्ट न्यायाधीश मशरूर आलम खान ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि यह मामला टिब्बी थाना क्षेत्र का है, जिसमें 2018 में राजू उर्फ रज्जू निवासी टिब्बी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को उठाकर अपने घर ले गया, जहां पर कई बार बलात्कार किया। आज विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ न्यायाधीश श्री मशरूर आलम खान जी ने एक मुलजिम राजू उर्फ रज्जू को आईपीसी की विभिन्न धाराओं व पोक्सो के अंतर्गत 10 वर्ष के कैद की सजा व 23,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 4 फरवरी 2018 को मुलजिम पीड़िता को घर से उठाकर ले गया व उसे नशा खिलाकर उसे अबोहर ले गया। पीड़िता को 3 दिन बाद होश आया। उसके साथ कई बार जबरन बलात्कार किया गया और पुलिस ने अबोहर से मुलजिम को गिरफ्तार किया व पीड़िता को दस्तयाब किया। मामला 11 फरवरी 2018 को टिब्बी थाना के अंतर्गत दर्ज किया गया व उसमें अभियोजन ने विभिन्न गवाह करवाए व आज माननीय न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने मुलजिम को 10 वर्ष की सजा व 23,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। देवउठनी एकादशी के साथ ही शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। खास बात यह है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले बारातियों व मेहमानों का स्वागत मिठाई, पान, फूल, ड्राई फ्रूट, फूल मालाओं आदि से किया जाता था, लेकिन इस वायरस ने विवाह के रीति रिवाज और परंपरा तक बदल दी है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की पूरी रिपोर्ट। दरअसल नवंबर और दिसंबर में शादियों के 8 शुभ मुहूर्त हैं। नवंबर में 3 और दिसंबर में 5 विवाह लग्न रहेंगे, यानी 17 दिन में 8 सावे रहेंगे। इसके बाद लंबी रोक लग जाएगी। गुरुवार को ही जिले में 300 से अधिक शादियां हैं। सावे हाथ में न निकले, इसके लिए अब शादी की तैयारी के साथ साथ कोरोना से बचाव के हर तरीके आजमाने में जुटे हैं। अब शादियां भी 1 या 2 दिन में ही सिमट रही हैं। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर के बाद ही प्रवेश के नियम बनाए गए हैं, ताकि किसी से खतरा महसूस न हो और सभी शादी को एंजॉय कर सकें। शादी समारोह में मेहमानों का स्वागत सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग से किया जा रहा है। दरअसल ऐसा पहली बार होगा जब प्रवेश से पहले उन्हें अपनी थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। मास्क को अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा। वहीं थर्मल स्कैनर से जांच करने के साथ साथ एक वेटर की ड्यूटी भी सैनिटाइजेशन पर लगा दी गई है, ताकि लोग अपने हाथों को कीटाणु मुक्त कर सकें। वहीं कोरोना के डर से अब लोग शादी समारोह का जिम्मा भी उन कैटरर्स को मिल रहा है जो संक्रमण के खतरों के बीच सकुशल शादी समारोह संपन्न करा दें। यह है कि कोरोना के चलते महज 11 लोगों ने जाकर विवाह संपन्न करवाया। न घोड़ी न बैंड बाजा, बल्कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मास्क और सैनिटाइजर के साथ शादी समारोह में विवाह हुआ। शाम को दुल्हन के घर प्रवेश पर दूल्हे की मां ने दूल्हा दुल्हन के हाथों को सैनिटाइज करवाने के बाद कलश को पांव से गिराकर घर में प्रवेश किया। राज्य सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसके तहत हमने अपने होटल में शादी विवाह के बाबत 100 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं दे रहे हैं और इसके बचाव के लिए सभी को मास्क और सैनिटाइजर की जो है पालना सुनिश्चित की जा रही है और हम इसको कोरोना को हराने में इसमें कामयाब रहेंगे। जिले में कई दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश के समाचार मिले हैं। वहीं बारिश से मौसम भी ठंडा हो गया है। नवंबर माह में हो रही बारिश से फसलों को किस तरह असर पड़ेगा, इस संबंध में स्काई चैनल की कृषि अधिकारियों से बात। देखिए रिपोर्टर बलजीत सिंह की पूरी रिपोर्ट। कृषि अधिकारियों ने कहा कि बारिश में उगकर बाहर आई गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका है। वैसे अभी गेहूं फसल की बजाई का अंतिम चरण है,
यह मौसम सरसों की फसल के लिए तो ठीक है, लेकिन गेहूं की फसल जो उगकर बाहर आ गई तो उस फसल को कोई नुकसान नहीं है। हालांकि हल्की कुरण की अवस्था में फसल आ जाती है। जो गेहूं अभी उगकर बाहर नहीं आई, उनकी बिजाई किसानों को दोबारा करनी पड़ सकती है। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। अभी बुआई की फसल की जो बुआई है विशेष तौर से गेहूं की, वो अंतिम अवस्था में चल रही है। वैसे तो कम ज़्यादा बुआई यहाँ 15 दिसंबर तक होगी, लेकिन नवंबर के महीने में लगभग 90% गेहूं की या 80% 85% गेहूं की बुआई हो जाती है। अभी जो मौसम है वो कोई गेहूं की सरसों की जो फसल है जो खड़ी है उसके लिए तो ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो समय पे जिस सरसों की बुआई हुई थी वो पानी की मांग भी कर रही है, तो उसमें तो नुकसान नहीं है। लेकिन गेहूं की जो फसल है जिसकी बुआई होगी, यदि उग के बाहर आ गई तो कोई दिक्कत नहीं उस फसल में। लेकिन यदि किसान ने आज कल 5-7 दिन में फसल यदि उगी नहीं है और बुआई कर रखी है, तो वो उस पर फिर हल्की बरसात होने से कुरुंड की अवस्था जाती है। और कुरुंड की अवस्था आने के बाद में फिर गेहूँ उगती नहीं है, बाहर नहीं निकलती है। बाहर नहीं निकलती है तो रीसोइंग की दोबारा बुआई की स्थिति आ सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया। जिन लोगों की बुआई बाकी है और यदि हल्की बरसात या ठीक ठाक कुछ बरसात हो जाती है तो फिर बुआई लेट हो जाएगी। तो कुल मिला के यदि अपने बात करें तो जिन लोगों ने फसल की बुआई नहीं करी है या जो बुआई कर रहे हैं, उनको तो अभी बरसात होती है तो नुकसान हो सकता है। बुआई लेट हो सकती है, बीज का नुकसान हो सकता है, दोबारा बुआई करनी पड़ सकती है। और जिन लोगों ने बुआई कर ली, फसल बाहर आ गई, उनके लिए यदि बरसात होती है तो उन लोगों को फायदा है। गुरु रविदास मंदिर में गुरुवार को संविधान दिवस मनाया गया। नारायण राम नायक ने कहा कि आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया था। इस मौके पर वक्ताओं ने बाबा साहब का संदेश आमजन को पहुंचाने का आह्वान किया। आज ही के दिन बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया था और सभी समुदायों को साथ लेकर और सभी लोगों को, प्रमुख लोगों को विचार विमर्श कर और आज संविधान का जो निर्माण किया। और आज गुरु रविदास मंदिर के अंदर संविधान दिवस मनाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा भाजपा कैलाश जी मेघवाल भाई साहब और एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष दुलचंद जी और मैं नारायण नायक, हम सब लोगों ने आज बाबा साहब के विचारों पर गौर किया और सब लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया। और संविधान से जो हमारी न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका को मजबूत, जो आज हम हमारे दुख दर्द को, किसी भी प्रकार की जो बात को हम न्यायपालिका तक पहुंचाते हैं, उसमें जो निर्णय होता है वो संविधान के अकॉर्डिंग होता है। ये हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। और चुनाव के अंदर, राजनीति के लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब ने हमें एक लोकतंत्र के अंदर अपना हक अदा करने के लिए लोकतंत्र की प्रणाली को प्रारंभ किया, जिससे हम आज चुनावी, पहले ये होता था कि भी राजा का बेटा ही राजा बनता था, आज गरीब का बेटा भी राजा और प्रजा की सेवा करने के लिए गरीब के पेट में भी जो है राजा पैदा होता है। क्योंकि लोकतंत्र का जो हिस्सा हमें मिला है, एक वोट का अधिकार जो मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। भी हम हमारे मन चाहे हम हमारे अपने देख के जिस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं वो चुनना चाह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हनुमानगढ़ जिला भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 जिला कमेटी हनुमानगढ़ ने केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर आज देशव्यापी हड़ताल के तहत टाउन की कृषि उपज मंडी समिति के सामने व FCI गोदाम के आगे धरना लगा दिया। इसके बाद सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता C2 के जिला अध्यक्ष माकपा नेता आत्मा सिंह, जिला उप सचिव कामरेड बहादुर सिंह चौहान, कामरेड बसंत सिंह, कामरेड हरजी वर्मा ने की। बहादुर सिंह ने कहा कि सभी श्रमिक संगठनों, औद्योगिक फेडरेशनों सहित बैंक, बीमा, रक्षा, इस्पात और BSNL, रेल, तेल सहित सभी सार्वजनिक संस्थाओं के कर्मचारी संगठनों, राज्य व केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों द्वारा मोदी भाजपा सरकार की मजदूर, किसान एवं जन विरोधी नीतियों के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। मोदी भाजपा सरकार द्वारा कोरोना वायरस का अनुचित लाभ उठाते हुए देश के अरबपतियों, अंबानी, अडानी सहित सभी कॉरपोरेट घरानों एवं पूंजीपतियों के हित में देश के मजदूर, किसानों और मेहनतकश जनता के लिए चौतरफा हमला बोल दिया गया है। मोदी ने तमाम संवैधानिक, लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करते विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में
मजदूरों व किसानों को बर्बाद करने के लिए लाए गए कानूनों को ये किन प्रकार पारित कराकर देश की खेती को निजी घरानों को बेचने तथा किसानों व श्रमिकों को गुलाम करना बनाने का काम कर लोकतंत्र की हत्या की है। इन परिस्थितियों में देश के सभी श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में तथा देश की गरीब मेहनतकश जनता, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, खेत मजदूर, महिलाओं के जिन मुद्दों को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। हीरे मोती तुमने छुपाए, हम कुछ लोग न बोले। हीरे मोती तुमने छुपाए, हम कुछ लोग न बोले। लेकिन तुमने रोटी छीनी, भूखों ने मुख खोले। अजी भीख न मांगे, अजी कर्ज न मांगे, अजी भीख न मांगे, कर्ज न मांगे, हम अपना हक मांगती हैं। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो मांग उठा के वो पुलिस के साथ, मोदी सरकार के साथ टक्कर लेने की बात कर रहा है, बैरिकेड फाड़ रहा है और वो गर्म पानी फेंक रहे हैं मशीन में, फिर भी परवाह नहीं करता हुआ वो बड़े अपने हौसले से जा रहा है, पंजाब दिल्ली जा रहा है। मोदी सरकार बहुत जास्ती कर रही है। केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर पूरे देश में जो श्रमिक हड़ताल है, मजदूरों की हड़ताल है, उसी के तहत हनुमानगढ़ टाउन की धान मंडी में ये CIT संबंधित यूनियनों ने यहाँ अपना अपना काम बंद रखकर ये कार्यक्रम किया है। और विशेष तौर से हमने ये बीमारी के चलते, कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ये कार्यक्रम किया है। साथियों, आज जो हालात है कि मोदी सरकार ने जिस प्रकार से श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन कर दिया है और पूरे देश को बेचने का काम जो मोदी सरकार कर रही है, हमारी LIC है, हमारी रेलवे है, हमारे तमाम बड़े बड़े बैंक हैं और तमाम जो हमारे देश के सबसे बड़े उपक्रम हैं, उनको मोदी सरकार बेच रही है। किसानों के खिलाफ भी अध्यादेश लेकर आई है, वो भी, उसके खिलाफ किसान भी है और तमाम मजदूर, और विशेष तौर पर मजदूरों पर जो बड़े हमले हुए कोरोना के चलते। नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल का कहना है कि निर्वाचित बोर्ड ने 1 वर्ष के कार्यकाल में शहर का चहुमुखी विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बोर्ड के शेष 4 साल के कार्यकाल में शहर को मिनी चंडीगढ़ का स्वरूप दिया जाएगा। ये बात उन्होंने नगर परिषद बोर्ड के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि नया बोर्ड बनने के समय काफी कर्ज होने के बावजूद नगर परिषद ने भूमि नीलामी को आय का मुख्य स्रोत बना। पार्षदों को कभी यह महसूस नहीं दिया कि नगर परिषद के पास विकास कार्यों के लिए बजट का अभाव है। शहर में खाली पड़ी सरकारी जगहों को उपयोग में लेकर नगर परिषद की आय का स्रोत बनाया जा रहा है। पार्क, चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण की बात हो, सड़कें बनाने की या लाइटिंग व्यवस्था की, अब तक हुए सब कार्य पारदर्शिता से करवाए गए हैं। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सरकारी जगहों पर हुए अवैध कब्जे तोड़ने का अभियान वर्तमान में चल रहा है। कोरोना काल में भामाशाहों के सहयोग से करीब 40 से 45 लाख रुपए एकत्रित कर मुख्यमंत्री की कोई भूखा न सोए की तर्ज पर हर जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाने का प्रयास किया गया। 3 इंदिरा रसोई के अलावा 2 अन्य रसोई संचालित की जा रही हैं। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर रावसर रोड पर पार्क बनाया जा रहा है। सभापति ने आगामी कार्य योजना की जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही शहर को कचरे के ढेर से मुक्ति मिलेगी। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी में इंडियन ऑयल डिपो के पास वाली जगह पर प्लॉट काटकर अल्प आय वाले व्यक्तियों को लॉटरी के जरिए आवंटित किया जाएगा। जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक व टाउन के भारत माता चौक का जीर्णोद्धार किया जाएगा। टाउन में सतीपुरा बाईपास से लेकर ग्रेफ चौराहे तक लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि रात्रि को रहने वाले अंधेरे के कारण होने वाले हादसों पर अंकुश लग सके। सभापति गणेशराज बंसल ने कहा कि नगर परिषद का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि हर माह नीलामी हो ताकि नगर परिषद को आय हो
और यह रुपए शहर के विकास के लिए लगाए जा सके। इसके अलावा आय का स्थायी स्रोत बनाने के लिए टाउन में नगर परिषद के पुराने भवन में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने, ऊपर दुकानें बनाकर किराए पर देने की भी प्लानिंग है। इससे पार्किंग के अभाव में होने वाली समस्या से निजात मिलेगी। सभापति ने कहा कि पूर्व में नजूल संपत्ति की मांग करने पर कलेक्टर की ओर से पुरानी तहसील की आधी जगह नगर परिषद को हैंडओवर की जा चुकी है। वहां पार्किंग भी बनाई गई है। शेष भूमि के लिए भी नगर परिषद की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। उपसभापति अनिल खिच्चर ने बताया कि नगर परिषद बोर्ड ने 1 साल के दौरान खूब विकास कार्य करवाए। सभापति के प्रयासों से मेडिकल कॉलेज के लिए 40 बीघा भूमि स्वीकृत हुई। सरस्वती कन्या महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई। खास बात यह है कि नए बोर्ड में भूखंडों की नीलामी के दौरान पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा गया। शहर के बाहरी क्षेत्रों में स्थित वार्डों में काफी विकास कार्य हुए। सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। नगर परिषद हनुमानगढ़ के चुनाव वर्ष नवंबर 2019 में हुए थे, जिसमें नगर परिषद के 60 वार्डों में चुनाव होकर 41 वार्डों में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर नगर परिषद का सभापति पद प्राप्त किया था। जनता के आशीर्वाद से व चौधरी विनोद कुमार जी माननीय विधायक के आशीर्वाद से मुझे सभापति के पद पर सुशोभित किया गया। श्री अनिल खिच्चर जी को उपसभापति पद पर सुशोभित किया गया। आज निर्वाचित नगर परिषद बोर्ड का 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इस संदर्भ में मैं शहरवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं एवं शहर के चहुमुखी विकास के लिए आगे के लिए आश्वासन देता हूं। इसके अलावा टाउन थाना के सामने सब्जी मंडी में जो क्राउड एरिया बना हुआ है, उसमें भी मत्स्य विभाग के और पंचायत समिति के बीच में डीएसपी का पुराना कार्यालय, पुराना मुंसिफ कार्यालय की जगह है, जिसमें वर्तमान में लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, क्वार्टर टाइप में बैठे हैं। उसको हम शीघ्र ही जिला कलेक्टर महोदय उसे हम दे देंगे। मीटिंग रख ली उन्होंने। हम उसमें सब्जी मंडी की व्यवस्था करके और पार्किंग व्यवस्था बनाकर इस जगह को भी क्राउड से मुक्त कराएंगे। सभी पार्षद साथियों को, शहरवासियों को, सबको बधाई कि हमारे इस जो नवंबर में जो बोर्ड बना था उसका 1 साल पूरा हो गया। उसके लिए सभी शहरवासियों को और सभी को बधाई और तहे दिल से चौधरी विनोद कुमार जी का धन्यवाद, जिन्होंने गणेश राज जी को सभापति और मुझे उपसभापति और तमाम उन पार्षद साथियों को जिन्होंने हमें इस ओहदे पर तक पहुंचाया। 1 साल के अंदर हालांकि कांग्रेस का राज आने के बाद जो पीछे के 11 महीने भी थे, उसमें भी हमारी ये पूरी की पूरी टीम इसी तरह काम कर रही थी और खूब विकास कार्य किए। लेकिन सभापति गणेश राज जी के बनने के बाद 1 साल में मेडिकल कॉलेज के लिए जो मेन 40 बीघा भूमि जो दी है, उसके अलावा सरस्वती कन्या महाविद्यालय के लिए जंक्शन में भूमि का आवंटन किया। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लॉटरी के द्वारा भूखंडों का आवंटन किया गया, उसके अंदर पूरी पारदर्शिता से। निर्माण समिति अध्यक्ष पार्षद सुमित रणवा ने कहा कि उन्होंने आज तक सभापति गणेश बंसल की तरह काम करने की डिसीजन पावर किसी में नहीं देखी। अब बाहर के लोग शहर में आते हैं तो उन्हें यह कहते सुना जाता है कि शहर पहले से सुंदर दिखने लगा है। रणवा ने कहा कि 1 साल के दौरान करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि 26 नवंबर 2019 को बोर्ड बनने के दिन से लेकर 31 मार्च 2020 तक शहर में 57 निर्माण कार्य करवाए गए। इन पर 11 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत आई। के अंदर काम करने की जो डिसीजन पावर गणेश राज जी बंसल ने दिखाई, मुझे आज तक किसी सभापति में दिखी नहीं। और उसी का परिणाम है कि आज बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे कोई यहाँ से गुजरता है, चाहे यहाँ के कोई रिश्तेदार आते हैं, वो लोग कहने लगे हैं कि हनुमानगढ़ की तस्वीर अब बदलने लगी है। निर्माण कार्यों में हमने पूरी पारदर्शिता रखी है। 60 वार्डों में समान रूप से काम करवाया है। हमारे साथी पार्षद जब भी कोई काम की डिमांड लेकर आए हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से तखमीना बनाकर निविदा लगाकर उसे कराया गया है। और ये आप पत्रकार बंधु, मीडिया कर्मी खुद इस बात को महसूस करते होंगे वार्डों के अंदर जाके भी काम किस गति से और किस क्वालिटी से चल रहा है।
नगर परिषद के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर शहर के पार्षदों व नागरिकों ने सभापति गणेश राज बंसल से शहर में आवारा पशुओं व ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की। शहरी निकाय प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बैद ने कहा कि फिलहाल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था काफी बिगड़ी हुई है, इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। नगर परिषद को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए, साथ ही पार्कों का विकास भी प्राथमिकता से करवाना चाहिए। पार्षद असलम टाक ने राजा कोठी को नगर परिषद को सुपुर्द करने का सुझाव दिया ताकि यहां पर पार्क विकसित हो सके। वहीं नागरिक चंद्रमोहन ने शहर में आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग की। कुछ जो समस्याएं एक आधी बाकी हैं वो अब मौजूदा सभापति श्री गणेश राज जी के आगे रखी है। उसके लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय से भी रिक्वेस्ट की है कि मेरे वार्ड में जो ऐतिहासिक एक धरोहर है महाराजा गंगा सिंह जी की देन है राजा कोठी, उसके लिए हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया है कि भी वो इसको किसी भी तरीके से नगर परिषद के स्पुर्दगी में दें, ताकि एक हनुमानगढ़ के लिए एक बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ बनेगी। और राजा कोठी अगर विकसित हो जाए तो इससे 5 से 6 वार्ड के लोगों को जिनको फ़ायदा होगा। इसमें पार्क विकसित कर दिया जाए, तो इसके लिए गणेश राज जी बंसल महोदय ने चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि भी मास्टर प्लान में हम इसको पार्क विकसित घोषित करवा रहे हैं। और जिस दिन ये मास्टर प्लान में पार्क विकसित घोषित हो गया उस दिन यहाँ पार्क हो जाएगा और इसमें यूथ क्लब की स्थापना कर दी जाएगी। और आशा करते हैं भी आज 1 साल के अंदर जो सभापति महोदय ने काम किए हैं और आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। मैं शहरवासियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सभापति गणेश राज बंसल के नेतृत्व में सड़कों का निर्माण, पार्कों का, और जिस प्रकार शहर के अंदर लाइट और बिजली व्यवस्था जो है अति सुंदर ढंग से जो व्यवस्था की है वो प्रशंसनीय है। इस मौके पर मैं नए नियुक्त गणेश राज बंसल सभापति को व पार्षदगण को, जो उनके सभी साथी हैं, उनको मैं बधाई दूंगा। लेकिन कुछ इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि शहर के अंदर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो अगर सुधर जाए और जो आवारा पशु शहर के अंदर घूम रहे हैं उनका भी नगरपालिका विशेष रूप से ध्यान दे। और जो पार्क पिछले बोर्ड में पार्कों का बहुत पैसे लगाए गए जो लगने वाले नहीं थे, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ऊर्जावान सभापति गणेश राज बंसल के नेतृत्व के अंदर शहर के अंदर पार्कों का भी चहुमुखी विकास हो। कार्यकाल से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन्होंने शहर में जो लाइट की व्यवस्था की है वो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और जो उन्होंने सड़कों का निर्माण किया है पूरे शहर में वो भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। वो एक मेहनती इंसान है और जो हर वक्त हर नागरिक के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये मेरे उनकी बहुत बड़ी अच्छी बात लगती है। उनका सादा जीवन है। मैंने महसूस किया 1 साल में कभी उनके में कोई घमंड नहीं देखा मैंने। अभी वो शहर के चेयरमैन है, एक आम नागरिक को हर वक्त वो उपलब्ध रहते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक थोड़ी सी समस्या हमारे शहर में जो थोड़े बहुत आवारा पशु घूमते हैं उनकी थोड़ा और वो व्यवस्था करवा दें तो बहुत उनके लिए, हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बात होगी। एक थोड़ी पार्किंग की व्यवस्था ठीक करवाने वाली है, वो भी करवा दें तो उनका हमारे शहर वालों के लिए बहुत बड़ा काम होगा। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में संविधान दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर विनोद कुमार जांगड़ ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया से परिचित करवाया तथा वर्तमान संदर्भ में संविधान दिवस मनाए जाने की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सिद्धार्थ राव ने संविधान की प्रस्तावना की प्रासंगिकता स्पष्ट करते हुए लोकतांत्रिक सरकार के दायित्व और कर्तव्य विषय पर विचार व्यक्त किए। सह आचार्य एबीएसटी डॉक्टर मुरलीधर शर्मा ने जीवन के हर क्षेत्र में संविधान की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर एनएसएस की 3 इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, विवेक शर्मा, रोहित बिश्नोई, कंप्यूटर संकाय के पंकज मिश्रा ने भी विचार रखे। और समाजवाद को तो हमने स्वीकार किया तो हम उस रास्ते पर आगे बढ़े और वही धारणा लोक कल्याण के साथ भी जुड़ी हुई है। अब हमें थोड़ा सा इस बात पर विचार मंथन करना होगा कि उस समाजवाद को हम कहाँ तक ले पाए हैं या कहाँ तक ले जा पाए हैं।
आज के समय में सरकारें इस बात का भरपूर प्रयास कर रही हैं। आप देखते हैं कि बहुत सी लोक कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक के लिए कार्य करती हैं। उसके लिए मकान निर्माण के लिए, उसके शिक्षा के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्थाएं वो करती हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि समाजवाद के लिए प्रयास में कोई कमी नहीं है। सरकारें प्रयास भी कर रही हैं और समाजवाद को लाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये बात है कि हम उस पर चिंतन करें कि वो हो कितना पाया है। जिन मनुष्यों में, जिन व्यक्तियों में कुछ श्रेष्ठताएं होती हैं, उनके आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्मरण होता रहता है। कई बार बातचीत में यूं चर्चा होती है कि अपने बेटे का नाम भी याद नहीं रहता पीढ़ियों के बाद में कि भाई 7वीं पीढ़ी के हमारे परिवार के बंधु कौन थे और उनके बेटे कौन थे, 6ठी पीढ़ी वाले। लेकिन स्वर्ण कुमार का नाम पता नहीं कितनी पीढ़ियां चली गई, आज भी चिरस्थायी है। क्यों? उनके आचरण के आधार पर, उनकी जीवन शैली के आधार पर। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों की तत्वाधान में संविधान दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस विचार गोष्ठी में मुख्य रूप से इस बात पर फोकस किया गया कि इसकी प्रस्तावना में, जैसे प्रस्तावना में खास बात थी धर्मनिरपेक्षता शब्द, समाजवादी समाज की स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना आदि बातों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया था। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्वयं सेविकाओं की ओर से मेरा कर्तव्य एक्शन प्लान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य से संबंधित पोस्टर बनाए गए। एनएसएस प्रभारी शैना बजाज के नेतृत्व में स्वयं सेविकाओं की ओर से संविधान की उद्देशिका पढ़ी गई। इस दौरान स्वयं सेविकाओं व स्टाफ ने संविधान की पालना व सम्मान करने की प्रतिज्ञा भी ली। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़, अमनदीप कौर, नेहा काटपाल आदि मौजूद रहीं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। धन्यवाद। टाउन जंक्शन रोड पर भाट माता चौक पर बुधवार रात करीब 12 बजे एक्सीडेंट हुआ। बताया जा रहा है कि एक पिकअप बिजली पोल से टकरा गया। सुबह डिस्कॉम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस संबंध में डिस्कॉम के जरिए ने पुलिस थाना में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि पहले भी इस जगह पर हादसा हो चुका है। इससे डिस्कॉम को करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं बिजली आपूर्ति की जहां तक बात है तो लाइनों को दुरुस्त करते वक्त बिजली बाधित रही। इससे पहले बिजली बाधित नहीं हुई। जंक्शन स्थित कल्याण भूमि के पास जलदाय विभाग की पेयजल पाइपलाइन करीब 4 दिनों से टूटी हुई है, मगर विभागीय अधिकारियों ने अब तक कोई सुध नहीं ली। इसका खामियाजा वार्डवासी भुगत रहे हैं। वहीं घरों में जलापूर्ति भी नहीं हो पा रही। वार्ड के नागरिकों ने बताया कि 4 दिनों से पेयजल पाइपलाइन टूटी हुई है, मगर अभी तक इसे दुरुस्त नहीं किया गया। स्थिति यह है कि 4 दिनों से बहुत गंदे पानी की सप्लाई हो रही है।
वहीं कुछ घरों के तो कनेक्शन तक कट गए। दोबारा जुड़वाने का विभाग के कर्मचारी 2200 रुपए मांग रहे हैं, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। वार्ड वासियों का कहना है कि कोरोना काल में वैसे भी काम धंधे नहीं हैं, ऊपर से कनेक्शन के 1200 रुपए कहां से लाएं। लोग दूसरे घरों से पानी लाने को मजबूर हैं। ये पाइपलाइन जो है फूट गई है और इसको उन्होंने 1-1.5 फुट पर डाल दी और इसमें जो गंदा पानी आ रहा है मिक्स नाली का, और ये सब मलमूत्र जो आ रहा है गंदा पानी, और कनेक्शन भी कट गया जी। मैं मजदूर आदमी हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, मेरा कनेक्शन काट गया। मैंने दोबारा कनेक्शन करने के लिए कहा, मेरे से 1200 रुपये मांगे और के सामान अलग लगेगा। और मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ, 3-4 दिन से मेरे कोई पानी नहीं है। मैं पड़ोस से 1-2 बाल्टी मांगता फिर रहा हूँ पीने के लिए, और यहाँ पर कई घरों के कनेक्शन और भी जी कट कर दिए और बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। ये गंदा पानी रहा और इसमें मलमूत्र, और इस कोरोना के दौर में मैं बिल्कुल खाली हूँ जी, मेरे पास पैसे नहीं है कनेक्शन कराने। पाइपलाइन जो है लीकेज कर रही थी, इसमें गंदा पानी आ रहा था, इसका लैट्रिन बाथरूम का नाली से मिक्स आ रहा था पानी। नहीं आ रहा हमारा 3 दिन से, और ये कचरा आ रहा है निरा, तो ना पी सकते हैं ना कोई और, इधर उधर से लेके टाइम पास कर रहे हैं हम। तो क्या नाम, आगे तुमने पता कितनी तकलीफ हो रही है कि गंदे पानी को कैसे करें। अब रोज कहाँ से ले आए पानी, निरा कचरा आ रहा है, फिर मिट्टी आ रही है निरी, और बीमार और बच्चे हो रहे हैं उल्टा के। अब कहाँ से ले आए, इतने पैसे मांग रहे हो तो गरीब आदमी रोज कहाँ से भरे, ये बताओ मन पहले। अब कहाँ से भरे 1500 रुपये, गलती नहीं आई, यहीं से बस पैप टूटी पड़ी है, तोड़ दी उन्होंने, क्या कर दिया, जो पानी गंदा आ रहा है। आज ये मारता आपको कहाँ से गंदा पानी आ रहे उस, और 1500 रुपया ले गया और करके गया, भी नहीं लगे सिर चंगी तरह। ये सही नहीं होया, पानी बंद नहीं हो रहा। 3-4 बारी बंद करके गए, वो छोरे लगा देते हैं, वो सही करके नहीं जाते। पैसा मांगे, पैसे बता दो, पैसे लिए। और ऐसे के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।